subscriber is currently switched off. Please try after some time. The subscriber is currently switched off. अरे क्या मैडम, आप भी ना। अरे हाँ, बहुत चर्बी चढ़ी है क्या तेरे को? फोन क्यों नहीं उठा रहा था मेरा? तेरे शोरूम को ताला लगवा दूंगी मैं, समझा? नहीं मैडम, आप चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन मैं आपको बाइक नहीं दे सकता। तेरे को पता है ना, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उसी के लिए मैंने ये बाइक बुक कराया था। अब बाइक रजिस्टर नहीं तो कहाँ से दूं? आज तक मेरे बेटे ने जो भी मांगा है मैंने उसे दिया है। आधे घंटे बाद मेरे बेटे का जन्मदिन है, अगर उसे बाइक चाहिए तो उसे बाइक मिलेगी। मला बाइक पाहिजे म्हणजे पाहिजे। मैं आपको बाइक नहीं दे सकता। ये क्या करें मैडम? ये सब क्या हो रहा है? क्या करें आप? ये क्या मैसेज किया आपने? पढ़ा लिखा है ना तू, ले पढ़। मेरी प्यारी अश्विनी डार्लिंग, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हारा खूबसूरत बदन मुझे पागल कर देता है। कभी अकेले में मिलो ना। ये सब क्या हो रहा है? किसी औरत को इस तरह के गंदे मैसेजेस करने का मतलब जानता है तू? आईपीसी की धारा 354, किसी औरत के आत्मसम्मान को असभ्य तरीके से ठेस पहुंचाना। आईपीसी की धारा 354 ए, किसी औरत का उसकी मर्जी के विरुद्ध यौन उत्पीड़न करना। आईपीसी की धारा 509, अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से किसी औरत को बेइज्जत करना। मैडम, अब तो मैसेज डिलीट कर दीजिए। चाबी दे। आपको बाइक भी ला दी मैंने। अरे जाना, दिमाग मत खा। जिस तरह एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरह एक व्यक्ति की वजह से पूरा समुदाय कलंकित हो जाता है। हमारे देश का कानून और उसके रखवाले उच्च कोटि के हैं, मगर कुछ लोग कानून की जानकारी का दुरुपयोग करते हुए निम्न कोटि का काम करके पूरी व्यवस्था को ही बदनाम कर देते हैं। एडवोकेट अश्विनी बर्वे ने अपने स्वार्थ की खातिर जिस तरह कानून का धौंस दिखाया, वह निहायत ही गैर कानूनी था। एक मां अपने बेटे को उसके जन्मदिन पर उसका मनपसंद तोहफा देने में कामयाब रही है, मगर अपने बेटे के प्रति दर्शाया गया अंधा और अत्यधिक प्रेम आगे चल के पलटवार कर सकता है। याद रखें, बच्चों को उपहार के साथ साथ अच्छे संस्कार देना भी जरूरी है। उपहार नहीं देंगे तो बच्चा कुछ पल के लिए रोएगा, अगर संस्कार नहीं देंगे वो जीवन भर रोएगा और रुलाएगा भी। अरे माँ, कहाँ लेके जा रही हो? सरप्राइज है ना बाबू। अच्छा, अभी आंखें खोलो। 1 2 3, देखो, खुश? अरे मेरे लिए? हाँ हाँ, तेरे। थैंक यू माँ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. This for you. तेरे को पसंद थी ना? दादा घड़ी। तो फिर? थैंक यू दादा। अब चल, जल्दी से केक काट। Happy birthday to you. Happy birthday to you. दादा, वो तो ये पूरा खा, ये ले। अरे आराम थैंक से। यू। क्या बोलता है?
क्या बंटा है? एक नंबर रे। एक नंबर भाई। आई शपथ बंटा, क्या बात है रे। मस्त है ना? सॉलिड है भाई। इधर से उठाया? अरे उठाया नहीं, माँ ने गिफ्ट दिया। हैप्पी बर्थडे था ना। सुन ना, अपन भी तेरे लिए कुछ लाए लाए। थैंक यू भाई, थैंक यू। जीते माल चाहिए तो पैसे निकाल, पुराना मेराना जितना हिसाब है सब चुकता कर, उसके बाद में बुढ़ी को हाथ लगा। देता हूँ ना भाई। भाई 2-4 दिन में आके सारे पैसे देता हूँ, नया पुराना सब देता हूँ ना भाई। पैसा नहीं तो पुड़ी नहीं। भाई भाई प्लीज ना भाई, भाई लाता हूँ ना भाई। भाई बहुत तलब लगी है भाई, बहुत तलब लगी है। नया घड़ी, नया बाइक और तलब पुरानी। आज से ये बाइक अपना। चल मुन्ना, चल बैठ। भाई ऐसा मत करना भाई, मैं पैसे लेके देता हूँ ना भाई। भाई बाइक नहीं भाई, बाइक नहीं भाई। पैसा लेकर आ और बाइक लेकर जा, सिंपल है ना। और गया, चल। और ये ले, ऐश कर, हैप्पी बर्थडे। बाय बाय। पैसा लेकर आ और बाइक लेकर जा। ये पकड़ पैसे। अपना नया पुराना सारा हिसाब चुकता अभी दे। अरे तेरे हाथ में चोट कैसे लगी रे? किसी का मर्डर वर्डर करके आया? चाबी दे। पैसे तो दे। इतना पैसे लाया किधर से ये?
लाश कहाँ है? मुझे किसी ने देखा तो नहीं? ये बाइक ले और चल मेरे साथ। शीशे उतार। बैग दे। क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? काय झालं? माँ वो मेरे से खून। क्या? माँ वो लड़की का खून। इकडे बघ। सिर्फ खून ही किया है या कुछ और भी किया है? किया। घड़ी कहाँ है तेरी? माँ वो घड़ी शायद वही गिर गई। जुर्म करना गुनाह नहीं है, जुर्म करके सबूत छोड़ाना सबसे बड़ा गुनाह है। लड़की को पहले से जानते थे? नहीं माँ। बैग कहाँ है उसका? मॉम, उसका बैग हमने झाड़ियों में फेंक दिया और इसकी शर्ट वहीं जला दी है। घड़ी का कुछ करना होगा। पुलिस के पहुंचने से पहले हमें वहां पहुंचना होगा। चलो आओ छुपा लो। चलो। कौन हो तुम लोग? और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? एक्चुअली हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, पुलिस को देखा तो रुक गए। ये गाड़ी आपकी? जी। वहाँ क्यों पार्क की? वो एक्चुअली बात ये है कि ये हाथ पे खून कैसा? इकड़े क्या बचता है? हाथ पे खून कैसा है? वो बात ये है कि मैडम, मैंने सवाल आपसे नहीं आपके बेटे से पूछा है। चल बोलो कर, इसलिए ऊपर कर, हाथ ऊपर कर, चल इसलिए ऊपर कर। क्या हो रहा है वहां पर? क्या चल रहा है? कुछ नहीं सर, मुझे इनका मूवमेंट थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है। इतनी रात को और इस लड़के के हाथ में ब्लड के स्टेन भी है। मुझे लगता है डिटेन करके इंक्वायरी करनी चाहिए। शाबाश भट्ट, ठीक है बोलतो, तुला ना जेम्स बॉन्ड का उपाधि मिलना चाहिए। डिटेन करेगा? तुला माहित आहे काय ये कौन? एडवोकेट, एडवोकेट बर्वे, कानून की रक्षा करने वाली लेडी है। और ये दोनों इनका लड़का लोग। क्या ये इतना खून तो मच्छर के काटने से भी निकलता है रे। तो इंक्वायरी करेगा इनकी। प्रमोशन पाहिजे का तुला? इधर का इंचार्ज मैं हूँ, तू नहीं।
और तेरे को मैंने क्या बोला था पंचनामा का रजिस्टर लाने के लिए ना, लाया तू? जी लाया। तो जाना बाबा, सावंत का हेल्प करना। जा। आई एम सॉरी मैम, क्या है ना, नवीन है इसलिए थोड़ा जास्ती चुछल रहा है। आप लोग जाइए। कोई बात नहीं, थैंक यू। और मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। माँ पुलिस को घड़ी मिल चुकी है और मुझे कभी भी आके अरेस्ट कर सकते हैं वो। कुछ नहीं होगा। पुलिस को कैसे पता चलेगा कि वो घड़ी तेरी है? और ब्लड रिपोर्ट भी तभी मैच होंगे अगर तू पकड़ा जाएगा। तू एक काम कर, अभी इसी वक्त कुछ दिनों के लिए मासी के घर चला जा, कोल्हापुर। पुलिस खामोश नहीं बैठने वाली, कातिल तक पहुंचने के लिए पूछताछ तो करेगी। हाँ? तू आत्ताच निघ। रेडी? जी मुझे। अपना फोन स्विच ऑफ कर ले अभी, और जब तक मैं ना कहूं इसे स्विच ऑन मत करना। तुझे मासी के थ्रू इंस्ट्रक्शंस मिलते रहेंगे, लेकिन भूल कर भी हमें कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। स्वप्निल, इसे हाईवे लेके जा, वहीं से इसे बस मिल जाएगी। चिंता मत करना, मैं हूं ना। कल शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में कहाँ था तू? सर मैं घर पे था, मैच देख रहा था। ये घड़ी तेरी है? नहीं सर, ये मेरी नहीं है। और ये कैमरा? इसे तो पहचानता है ना? किसी को दिया तो नहीं था तूने? नहीं। लेफ्ट हैंड दिखा अपना, लेफ्ट हैंड दिखा तेरा। प्लीज ऊपर कर, ऊपर कर। कैसे लगी है चोट? सर वो बाइक से गिर गया था। ये तो किसी के नाखूनों के निशान लग रहे हैं। बाइक से गिरने से ऐसी चोट नहीं लगती है। नहीं नहीं सर वो गिरा था तो रगड़ के सर चोट लग गई सर। हट, ले उसको। इन दोनों को तो पहचानता है ना? कल ये मिला था तुम्हें? जी साहब। कितने बजे? 5:30 के आसपास। नया घड़ी और नया बाइक लेकर आया था। यही घड़ी था क्या? जी साहब, यही थे। और क्या हुआ था? डिटेल में बता। वो अपन लोग से ड्रग्स लेता था, उसका कुछ पुराना हिसाब बाकी था। अपन लोग के पैसे। कितने पैसे लगे दे तो ना भाई। पैसा लेकर आ और बाइक लेकर जा। वापस आया तो हाथ में चोट लगे लगा। वो पैसे दिया, कैमरा दिया और अपना बाइक लेकर गया साहब। नहीं साहब, अपन लोग का इससे और कुछ है नहीं। बघितलं साहेब, मी तुम्हाला आधी सांगितलं होतं ना, मुझे तो इसका मूवमेंट सस्पिशियस लग रहा था। इसके बाएं हाथ में खून का धब्बा भी था। अब मैं क्या करूं मैं तेरा? तुला राष्ट्रपति मेडल पाहिजे काय? रात भर इनको ताबे में मैंने रखा, पूछताछ मैंने किया, सारा एविडेंस मैंने जमा किया, और तू हीरो बन रहा है। शांत रहे ना बाबा, काम करने देना। हो साहब। अरे मैडम, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिलने के आधार पर आपके लड़के को हम अरेस्ट कर रहे हैं। कल मुलाकात कोर्ट में होगी। बलात्कार और हत्या का आरोपी कानून के शिकंजे में फंस चुका है। सारे सबूत पर्याप्त हैं आरोपी को सजा दिलाने के लिए, मगर
न्याय और अन्याय के बीच का ये महासंग्राम अभी शुरू हुआ है। कानून के इस कुरुक्षेत्र में कई चक्रव्यूह रचे जाएंगे। अन्यायी को बचाने के लिए कई किस्म के दांव पेंच लड़ाए जाएंगे, क्योंकि पुत्र के मोह में उलझी एक मां अश्विनी वर्वे के लिए ये एक रण है, और इस रण को जीतने की उसके पास सिर्फ एक ही रणनीति है, और वो है साम दाम दंड भेद। चेहरा तो पूरी तरह से पहचान में नहीं आ रहा है। आपको शरीर का बाकी हिस्सा देकर शिनाख्त करनी होगी। देखिए मैम, आप रोइए मत, हिम्मत से काम लीजिए। आप मेरे साथ मौका आइए। हेलो मैडम, लड़की के माँ बाप आ चुके हैं। ये लोग भोपाल के रहने वाले हैं मैडम। लड़की यही हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रही थी। ये लोग अभी शिनाख्त के लिए गए हैं मैडम। उन पे नजर रख, क्या कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, हर पल की खबर चाहिए मुझे। ठीक है मैडम। सर, हो गए शिनाख्त? ओए सर, बॉडी आप भोपाल ले जाएंगे या क्रेमेशन के लिए यहाँ पर ही कुछ? नहीं साहब, अपूर्वा के दोस्तों ने अंतिम संस्कार का बंदोबस्त यही कर दिया है। यही करेंगे साहब। एम्बुलेंस आ चुकी है, आप बॉडी ले जा सकते हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आपकी बेटी के कातिल को हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि केस बहुत ही स्ट्रांग है। आरोपी बच नहीं सकता हमसे। और हाँ, आपकी बेटी के नाखून से जो ब्लड ट्रेसेस मिले थे उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। नाखूनों में मिला हुआ खून और आरोपी का ब्लड ग्रुप दोनों ही मैच कर रहा है। उसे हमसे कोई नहीं बचा सकता। अब आप जा सकते हैं। हेलो मैडम, वो एक बहुत बुरी खबर है मैडम। ब्लड रिपोर्ट आ चुकी है। लड़की का क्रिमेशन हो गया? नहीं मैडम, वो आज होने वाला है। महेश, एक काम कर, एएसआई भट्ट पुलिस स्टेशन में कब अकेला होता है ये पता कर और मुझे बता। ठीक है मैडम। क्या हुआ मॉम? ब्लड रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। व्हाट? अब क्या होगा मॉम? कुछ नहीं, ब्लड रिपोर्ट्स और बाकी सारे सबूतों को गायब करना होगा। लेकिन ये सब होगा कैसे मॉम? अब तो एक ही रास्ता बचा है, आखिरी हथियार चलाना होगा। जी कहिए, कैसे आना हुआ? मैं बस आपकी तारीफ करने आई थी। जब मैं पहली बार आपसे मिली थी तभी समझ गई थी कि आप वाकई में बहुत ही होशियार हैं। कैसे रोहन के हाथ पे खून के धब्बे देखकर एक झटके में आपने अंदाजा लगा लिया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मान गए आपकी पारखी नजर को। थैंक यू। लेकिन ये पाटिल साहब तो कुछ और ही समझते हैं ना आपको, बार बार आपको बेइज्जत करते रहते हैं। सच मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर आप चाहें तो पाटिल साहब से अपनी बेइज्जती का बदला भी ले सकते हैं और अपने अरमान भी पूरे कर सकते हैं। वो कैसे? वो ब्लड रिपोर्ट, सीमेन रिपोर्ट, घड़ी और कैमरा आप मेरे हवाले कर दो। बदले में
मैं अपने आप को आपके हवाले कर दूंगी। आपका बदला भी पूरा हो जाएगा और अरमान भी। अगर मैंने आपकी ऑफर ठुकरा दी तो? ये टेबल पे पड़ा पर्स देख रहे हैं आप? इसमें एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ है। एक अकेली औरत को इतनी रात में पुलिस स्टेशन में आप जिस नजर से और जिस हालत में घूर रहे थे, वो सब इस कैमरे में कैद है। अगर मैं चिल्लाऊं, शोर मचाऊं, आप पे इल्जाम लगाऊं, तो आपकी नौकरी भी जा सकती है और आपको जेल भी हो सकती है। बस अब मर्जी आपकी, चाहे तो ऑफर ठुकरा दो या फिर इसे सीने से लगा लो। ऐसे कैसे फाइल गुम हो गई? ढूंढो, सारे सबूत उसी में थे। नक्की किसी ना किसी ने फाइल गायब की है। सर, मैंने सब जगह चेक किया, पण फाइल कशी काय गायब झाली माहित नाही सर। ढूंढो, सारे सबूत उसमें है। साहब, आज कोर्ट में पेशी है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं सीधे पहुंचूं या? हाँ, कोर्ट जाना है, लेकिन वो ब्लड सैंपल की रिपोर्ट और घड़ी गायब। ये क्या कह रहे हैं साहब? साहब, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। सर, कुछ भी कीजिए, सबूत ढूंढिए। अपूर्वा के कातिल को सजा मिलनी ही चाहिए। अगर उसको सजा नहीं मिली तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी साहब। मैं कुछ करता हूँ। चाहिए। एक्सक्यूज मी, आप अपूर्वा के पेरेंट्स हैं? लेकिन आप अपूर्वा को कैसे जानते हैं? जी अंकल, मैं अपूर्वा के साथ पढ़ता था। अंदर मैंने आपकी सारी बात सुनी। सब कुछ खत्म हो गया बेटा। उम्मीद थी कि हमारी बेटी के कातिल को सजा मिलेगी, लेकिन वो उम्मीद भी खाक में मिल गई। तेरी लो मैडम, जल्दी से जल्दी गेस्ट हाउस पहुंचिए। ये तो अपूर्वा का बैग है। ये तुम्हें कहाँ मिला? वही अंकल, कहीं से फेंका गया था। चलिए, कोर्ट की पेशी का वक्त हो रहा है। क्या फायदा बेटा? न कोई गवाह है, न कोई सबूत है। गवाह है अंकल, आपकी बेटी का दोस्त,
आपकी बेटी के कातिल का बड़ा भाई मैं। जी हाँ अंकल, मैं दूंगा गवाही। मेरे छोटे भाई ने मेरी दोस्त के साथ सिर्फ बलात्कार ही नहीं किया अंकल, बल्कि उसे जान से मार डाला। चलिए अंकल, कोर्ट चलते। सही कह रहा है स्वप्निल। न सिर्फ एक भाई अपने भाई के खिलाफ गवाही देगा, बल्कि एक माँ भी अपने बेटे के खिलाफ गवाही देगी। मैं भी एक माँ हूं, बच्चे को खोने का डर अच्छी तरह से समझती हूँ। फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी को न्याय मिलेगा। मैं खुद अपने बेटे को फांसी के तख्ते तक लेकर जाऊंगी। पेशी का वक्त हो रहा है, हमें चलना होगा। चलो। अब जाइए, मैं इनके साथ आता। अपनी माँ पे विश्वास नहीं हो रहा स्वप्निल? जुबान दी है मैंने, पलटूंगी नहीं। आज तो अपनी माँ का एक अलग ही रूप देखेगा। चलो स्वप्निल, आप ही इसे कुछ समझाइए। बेटा तुम जाओ, हम आते हैं। जी अंकल। अचानक आपका हृदय परिवर्तन देखकर विश्वास नहीं हो रहा मॉम। सही कह रहा है, तो विश्वास होना भी नहीं चाहिए। पागल हो गए तू? अपने भाई के खिलाफ गवाही देगा? फांसी पे ले जाएगा उसे? फांसी पे लटकाऊंगा उसे, अपने खिलाफ और आपके खिलाफ भी गवाही दूंगा। हम सबने मिलकर बहुत बड़ा पाप किया है मॉम। एक मासूम की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है हमने। एक गुनाह को छुपाने के लिए और न जाने कितने गुनाह किए हमने। सबको सजा मिलनी चाहिए, सबको। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है तू स्वप्निल? एक पराई लड़की के लिए तो अपनों के खिलाफ जाएगा, पूरे परिवार को सजा दिलाएगा। अरे क्या लगती थी वो तेरी? प्यार था वो मेरा, प्यार करता था उससे मॉम। मैंने अपना प्यार खोया इसलिए गवाही नहीं देना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए गवाही देना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ मॉम। गवाही देना चाहता हूँ ताकि फिर कोई लड़का किसी लड़की के साथ ऐसी बुरी हरकत न कर सके मॉम। सच बोलना चाहता हूँ मॉम, ताकि फिर कोई माँ अपने बेटे के प्यार में अंधी होकर गुनहगार को बचा ना सके। जाने दो मॉम, प्लीज। आखिरी बार बोल रही हूँ, ये सब नाटक छोड़
उठ और होश में आ। नहीं मॉम, इतने सालों के बाद अब होश में आया। मुझे जाने दो मॉम, अब तुम मुझे नहीं रोक सकती। Just leave me, मॉम। जाना चाहता है? जा। माफ कर दे बेटा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। कई बार एक को बचाने के लिए दूसरे बेटे की कुर्बानी देनी पड़ती। माफ कर दे। ये रहे कोर्ट के पेपर्स। ना कोई सबूत, ना कोई गवाह। अब मेरा बेटा आजाद है। चलो। एक मिनट। आप दोनों को हमारे साथ चलना होगा। मेरे पास टाइम बहुत कम है सर। मेरा बयान लिखिए सर। बयान लिखो। मेरा भाई रोहन बर्वे एक ड्रग एडिक्ट है। उसने ही अपूर्वा सानी का बलात्कार किया और बाद में उसे पत्थर से मार दिया। उतना ही नहीं सर, रोहन के खून से सने हुए कपड़े मैंने जलाए। मैंने और मेरी माँ एडवोकेट अश्विनी बर्वे एक गुनाह छुपाने के लिए और ना जाने कितने और गुनाह किए हैं। यहाँ तक कि सारे सबूत पुलिस स्टेशन से मेरी माँ ने गायब करवाए और मुझे जान से मारने की कोशिश की। सर, मेरा ये स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन माना जाए और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर हम चाहते हैं कि समाज में लड़कियों के साथ हो रहे अपराध रुकें, तो हमें लड़कों के उन्माद को रोकना होगा। अगर हम चाहते हैं कि महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों में कमी आए, तो पुरुषों को अपने अंदर छिपी तामसिक वृत्तियों को दूर करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि महिलाओं की स्थिति में सुधार आए, तो पुरुषों को सुधरना होगा। और यह परिवर्तन, यह सुधार लाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है एक माँ की, क्योंकि एक माँ सिर्फ अपने बच्चों को जन्म ही नहीं देती, बल्कि वो उनका सृजन भी करती है। वो अपने बच्चों से लाड़ प्यार और दुलार ही नहीं करती, वो अपने बच्चों के चरित्र को पवित्र बनाती है। जरा सोचिए,
अगर जन्म देने वाली माँ ही अपने बेटे के गुनाह पर पर्दा डाले, अपने बेटे को कानून के शिकंजे से बचाने के लिए खुद कानून का उल्लंघन करे, तो फिर इस देश में इस तरह की घटनाएं बेरोक टोक होती रहेंगी। लड़कियों के साथ कुकर्म करने वाले राक्षस हर रोज पैदा होते रहेंगे, क्योंकि कानून सिर्फ सजा दे सकता है, मगर संस्कार सिर्फ माँ ही देती है। अच्छे संस्कार होंगे तो अच्छा संसार होगा, सुरक्षित समाज होगा। यही हमारा संदेश है, क्योंकि हम चाहते हैं एक साहसी, सतर्क और सावधान इंडिया।